नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस से संबंधित विभिन्न प्रकार के पादप और उनमें होने वाले जो रोग हैं उनसे संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये सभी प्रश्न पादपों से संबंधित हैं और चलिए देखते हैं और किस प्रकार के प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में। तो यदि आप इन प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी कमी से फूल गोभी में वेप्टेल विकार होता है। तो देखिए पादपों से संबंधित जो विकार होते हैं ये भी एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं और यहाँ पर फूल गोभी जो होती है उसके अंदर वेप्टेल विकार होता है, वो मतलब एक प्रकार का रोग है ये वेप्टेल। तो ये किसकी कमी से होता है, मॉलिब्डेनम, सोडियम, जिंक या फिर इन सभी की। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये मॉलिब्डेनम जो होता है और ये एक प्रकार का तत्व है जो पौधे के लिए आवश्यक होता है। जब पौधे में इसकी कमी होती है तो फूल गोभी के अंदर ये रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी कमी में से चुकंदर में हार्ट रॉट। अब देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न भी मिल रहा है कि चुकंदर में कौन सा रोग होता है। तो कभी आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न रख दिया जाता है, विकल्प हार्ट रॉट रोग किसके अंदर होता है, ये चुकंदर के अंदर होता है। अब ये कौन से तत्व की कमी से होता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, मैग्नीज, फास्फोरस, बोरॉन, जिंक। तो ये होता है बोरॉन की कमी से। और बोरॉन और जो मॉलिब्डेनम अभी हमने देखा था, ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं जो पौधे को इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु जब इनकी कमी हो जाती है तो पौधों में रोग उत्पन्न ये कर देते हैं। देखिए अगला है, इनमें से किस कारण चावल में उफरा विकार होता है। तो उफरा विकार जो होता है ये किसके कारण से होता है, स्टेम निमेटोड्स या फिर रूट निमेटोड्स, और सी है माइकोप्लाज्मा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये स्टेम निमेटोड्स के कारण होने वाला जो रोग है उफरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी कमी के कारण सिट्रस फलों में एक्जेंथीमा विकार होता है, कॉपर, जिंक, मैग्नीज या फिर इन सभी की। तो यहाँ पर कौन से इन तत्वों की कमी के कारण से सिट्रस फल जो होते हैं इनके अंदर एक्जेंथीमा रोग उत्पन्न होता है। तो ये होता है कॉपर के कारण से, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके कारण चावल में मंटेक नमक का विकार होता है, रोग होता है। तो मंटेक, चावल के अंदर मंटेक नमक का जो विकार होता है ये रूट निमेटोड्स, माइकोप्लाज्मा, स्टेम निमेटोड्स या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये रूट निमेटोड्स के कारण से होता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कीट को नियंत्रित करने के लिए बैंडिंग और ड्राइंग जैसी अच्छी प्रबंधन तकनीक उपयोग की जाती है, LH या फिर GLH, और सी है यहाँ पर BPH और फोर्थ है BPH। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी, BPH, जो ब्राउन प्लांट होपर है इस तकनीक का उपयोग किया जाता है कीटों को नियंत्रित करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न वाला रोग किस रोगाणु के कारण से होता है। देखिए ये थोड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई एग्जामों के अंतर्गत पूछा भी जा चुका है। गन्ने के अंदर जो लाल सड़न वाला रोग होता है ये किस रोगाणु के कारण से होता है। तो पेरिक्युलेरिया ओराइजा, और बी है यहाँ पर फाइटोक्यूरा इन्फेक्टस, सी है कोलेटोटाइकम फेल्कटम, और डी है यहाँ पर जेओमा ओनास ओराइजी। तो गन्ने के अंदर जो लाल सड़न वाला रोग होता है ये होता है ऑप्शन सी, यहाँ पर कोलेटाइकम फेल्कटम। चलिए अगला क्वेश्चन है, लघुपत्र रोग इनमें से किसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सोडियम या जिंक। तो ये रोग होता है जिंक की कमी से, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन टोबैको मोज़ेक वायरस का आनुवंशिक भाग होता है, डबल स्ट्रैंड DNA, सिंगल स्ट्रैंड DNA या सिंगल स्ट्रैंड RNA या फिर ये सभी। तो देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये एक पादप वायरस है और पादप वायरस जो होते हैं इनका आनुवंशिक भाग जो होता है वो RNA का बना होता है और RNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा, सिंगल स्ट्रैंड RNA। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक पौधों की बीमारी का पता लगाने की तकनीक नहीं है।
थर्मोग्राफी या फ्लोरोसेंस इमेजिंग हाइपर स्पेक्ट्रल तकनीक पीसीआर। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो पीसीआर है ये यहाँ पर पौधों में बीमारी का पता लगाने की तकनीक नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? सरसों, बैंगन, आम, गेहूं। तो ये संबंधित है सरसों से, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण से होता है? जीवाणु, लाइकेन, कवक, हरे शैवाल। तो ये होता है हरे शैवालों के कारण से चाय के अंदर लाल रस्ट रोग। अगला क्वेश्चन है, पौधों में आयरन और प्रोटीन बनाने में कौन सा हार्मोन्स उपयोगी होता है? जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर डी है एथिलीन। तो पौधों के अंदर देखिए आयरन और प्रोटीन बनाने में जो हार्मोन्स उपयोगी होता है वो होता है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। जैविक पदार्थ के सबसे बड़े उत्पादक इनमें से कौन है? फसली पौधे, जंगल, मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे और डी है समुद्रों के पादप प्लवक। तो समुद्र के जो पादप प्लवक हैं ये जैविक पदार्थ के सबसे बड़े उत्पादक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मक्के के पौधे की सतह पर पीले और हरे रंग के पैटर्न किस कारण से होते हैं? निमेटोड्स, विषाणु संक्रमण, कीट भक्षण या फिर इन सभी से। तो ये होते हैं विषाणु संक्रमण से, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रभानी क्रांति जो भिंडी का एक प्रकार है के लिए प्रतिरोधी हैं? लीफ कर्ल, बैक्टीरियल ब्लाइटल, ब्लैक रॉट, येलो मोजेक वायरस। तो यहाँ पर उत्तर होगा येलो मोजेक वायरस, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण के कारण से होता है? ककर या मोजेक का पीलापन या फलों का उत्पादन बढ़ना, पत्तियों का बढ़ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन फर्स्ट है ककर या बंदामत भी इसको कहा जाता है, ये जीवाणु संक्रमण के कारण से होता है। अगला है, कितने लार्वा के चरण पौधों के परजीवी निमेटोड्स के साथ होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो ये है 4 परजीवी, 4 लार्वा के 4 चरण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कीट चावल की दूधिया अवस्था में अनाज को नुकसान पहुंचाता है? ईयरहेड बग, मैली बग या ब्लैक बग या फिर स्टिंग बग। तो जो कीट चावल की दूधिया अवस्था में अनाज को नुकसान पहुंचाता है वो होता है ईयरहेड बग, ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन्स पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है? ट्रोमेटिक एसिड, ऑक्सिन या फिर फ्लोरिगस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो फ्लोरिगस है ये पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है। चलिए, इनमें से पत्तियों में ट्रेंडिल किसके कारण होता है? थिग्मोट्रोपिज्म या फिर सिस्मोनेस्टी या फिर होलियोट्रोपिज्म या फिर डी है डाइजियोट्रोपिज्म। तो पत्तियों में ट्रेंडिल जो होता है वो होता है थिग्मोट्रोपिज्म के कारण, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी सहायता से पत्तियों का गिरना रोका जा सकता है? एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या फिर डी है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है इसकी सहायता से पत्तियों का गिरना जो ही रोका जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अग्रिम निर्जर रोग इनमें से किस फल से संबंधित है? सेब, नारंगी, अंगूर या फिर नारियल। तो ये सेब से संबंधित रोग है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। नींबू का डायबैक रोग इनमें से निम्न में से किसकी कमी के कारण से होता है? कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर आयरन। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट कॉपर, जो कि हमने सबसे पहले भी एक प्रश्न देखा था सिट्रस फलों में, तो वो इसी प्रकार का प्रश्न था। सिट्रस में मतलब जो खट्टे फल होते हैं हमारे नींबू प्रजाति के, उनकी बात थी। अगला है कर्नल बंट, इनमें से किस फसल की बीमारी है? धान, मटर, राई, गेहूं,
तो ये संबंधित है गेहूं से। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर। इनमें से कौन पौधों में मई रोग, इनमें से कौन पौधों में रोगों का सबसे ज़्यादा, यहाँ पर मई रोगों नहीं में रोगों का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारक है फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ। तो सबसे ज़्यादा जो कारक है वो है फफूंदी, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा हार्मोन्स फसलों को गिरने से बचाता है? साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन या फिर एथिलीन। तो फसलों को गिरने से जो बचाता है वो है ऑक्सिन हार्मोन्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों को रोग प्रतिरोधी इनमें से किस क्रिया से बनाया जाता है? तापी क्रिया से, हार्मोन्स क्रिया से या फिर जंगली किस्म के पौधों से प्रजनन कराकर, और डी है कोल्विशन क्रिया से। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा, देखिए पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाना है जंगली किस्म के पौधों से प्रजनन कराकर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हरित बाली रोग इनमें से किस फसल से संबंधित है? सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। तो ये संबंधित होता है ऑप्शन सी बाजरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग पौधों के रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है? मतलब रिंग डिजीज के रूप में, रिंग बीमारी के रूप में। तो यहाँ पर साइट्रस कैंकर, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, आलू का विल्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन सी आलू का विल्ट, जिसे रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के मेरे विज्ञान से संबंधित कुछ पादप रोगों से संबंधित रोग और उनके कारक के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।